हेलो फ्रेंड, टारगेट बताकाश में आपका स्वागत है। आज हम यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम जीके जीएस के टॉप 100 क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हमने 3 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए, तो उसको आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इसमें हम जो है क्वेश्चन जो 100 क्वेश्चन करेंगे वो आपके ज़्यादातर आपके जो है जियोग्राफी के क्वेश्चन होंगे। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, मिट्टी की रचना सामान्यतः निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा होती है। ऑप्शन है आपके पास अपरदन, निक्षेपण, निरावरणीकरण, अपक्षय। तो मिट्टी की जो रचना होती है वो होती है आपकी निक्षेपण के द्वारा। जो प्रक्रिया कहलाती है वो आपकी निक्षेपण कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान नहर पानी प्राप्त होता है। तो राजस्थान नहर को पानी कहाँ से प्राप्त होता है, किस नदी से प्राप्त होता है? तो ये होता है आपका सतलज नदी से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य कावेरी जल विवाद से संबंधित हैं? तो इन दोनों राज्यों में से कौन सा हो जाएगा आपका? जो हो जाएगा कर्नाटक और तमिलनाडु। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में निर्माणाधीन है? तो सरदार सरोवर जो परियोजना है वो आपकी गुजरात में निर्माणाधीन है। भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनी है? तो ये आपकी सतलज नदी पे बनी है। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग किस राज्य में स्थित है? तो जो जोग है जलप्रपात ये आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। लूनी लूनी नदी किस में गिरती है? तो जो लूनी नदी है वो आपकी कच्छ के रण में गिरती है, गुजरात के कच्छ के रण में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्च्यूरी बनाती है? तो एस्च्यूरी बनाने वाली नदी है आपकी ऑप्शन बी नर्मदा। ब्रह्मपुत्र नदी भारत तो मैदानी भाग में किस नाम से प्रवेश करती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है मैदानी भाग में आपके ध्यांस नाम से प्रवेश करती है, ध्यांग नाम की। ठीक है। भारतवर्ष की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गंगा। कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती हैं? ऑप्शन बी देवप्रयाग में। लेगून क्या है? तो लेगून एक आपकी झील है। क्या है? ये आपकी एक झील है। कोयना परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो कोयना परियोजना आपकी ऑप्शन सी महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो ये आपका जोग प्रपात पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस उत्पादन में किस प्रकार के विद्युत का अधिकतम हिस्सा है? तो विद्युत उत्पादन में आपका हो जाएगा तापीय विद्युत का अधिकतम हिस्सा है। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण गंगा कहा जाता है आपका गोदावरी नदी को। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशय किस नदी पर स्थित हैं? तो ये आपके हो जाएंगे ऑप्शन डी चंबल नदी पर। प्रसिद्ध चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? तो ये आपकी हो जाएगी उड़ीसा में। पुष्कर झील कहाँ स्थित है? तो पुष्कर झील आपकी ऑप्शन ए राजस्थान में। लोकटक झील, तो लोकटक झील आपकी हो जाएगी मणिपुर में स्थित। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो सबसे लंबे बांध की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका हीराकुंड बांध। मैत्रेय बांध किस नदी पर बना हुआ है या बांधा गया है? तो ये आपका कावेरी नदी पर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो रिफ्ट घाटी से होकर बहने वाली नदी है आपकी नर्मदा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिंद और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से गुजरती है? ऑप्शन ए नर्मदा। नागार्जुन परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो ये आपकी हो जाएगा ऑप्शन ए कृष्णा नदी पर। तो नागार्जुन परियोजना आपका कृष्णा नदी पर बनाई गई है। निम्नलिखित में से भारत के चावल के कटोरों के रूप में विख्यात क्षेत्र का नाम बताइए। तो ये हो जाएगा आपका कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में है? तो माता टीला आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश में और ललितपुर जिले के अंतर्गत आता है। इनमें से सबसे बड़ा नदी बेसिन नदी किस नदी बेसिन किस नदी का है? तो सबसे बड़ा नदी बेसिन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी गंगा। रिहंद बांध किस राज्य में स्थित है? तो रिहंद बांध आपका है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में। घाना पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन बी राजस्थान में।
दाचीग्राम अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दाचीग्राम हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर में। भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? कौन सी राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपके काजीरंगा नेशनल अभ्यारण्य में। रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य है, यह भारत के किस प्रदेश में है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन सी राजस्थान बाघ के लिए। कौन सा अभ्यारण्य विश्व धरोहर घोषित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केवलादेव। निम्नलिखित में से कौन एशियाई शेरों के शरण स्थल या ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो एशियाई शेरों का जो ग्रह कहा जाता है, ये कहा जाता है गिर राष्ट्रीय उद्यान। ये आपका गुजरात में है। विश्व का एकमात्र तैरने वाला राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ये आपका मणिपुर में स्थित है। कौन सी प्राचीन नगरी का नाम दो नदियों के नाम से लिया जाता है? तो हो जाएगा वाराणसी। प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डिगबोई में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आपका गुजरात। अधिकतर चट्टानों एवं खनिजों में किस तत्व की बहुलता होती है? ऑप्शन ए सिलिकॉन। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व क्या है, मतलब यह किससे मिलकर बना होता है? तो इसमें चूना, सिलिका और एल्यूमिना। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी चूना, सिलिका और एल्यूमिना। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम किस चट्टानों में पाया जाता है? ये हो जाएगा अपसादी चट्टानों में। मेलाकाइट इनमें से किस धातु का खनिज है? तो मेलाकाइट है आपका ऑप्शन ए तांबा। कोलार की खानों से किस धातु का उत्पादन होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सोना का। राजस्थान की खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए है? तो खेतड़ी परियोजना है आपकी तांबा के उत्पादन के लिए। चूने का पत्थर किस तरह की चट्टान है? तो चूने का पत्थर आपका सेडिमेंट्री तरह की चट्टान है। चूना पत्थर की चट्टान कायांतरित हो जाती है तब क्या बनती है? तो ये कायांतरित होके आपकी संगमरमर बनती है। क्या बनती है? संगमरमर। भारत में हीरे की खान कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरा पाया जाता है, हीरे की खान पाई जाती है। बोलाडीला छत्तीसगढ़ क्यों प्रसिद्ध है? तो बोलाडीला आपका प्रसिद्ध है लोहे अयस्क के लिए। भारत में यूरेनियम सबसे ज़्यादा या कहाँ पाया जाता है? तो यूरेनियम की खान बोल सकते हैं। तो हो जाएगा आपका सिंह भूमि। क्या हो जाएगा? सिंह भूमि। लोहे का शुद्धतम प्रकार बताइए। कास्ट आयरन, पिग आयरन, स्टील या रोट आयरन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रोट आयरन। रोट आयरन लोहे का शुद्धतम रूप है। जाबर खाने निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो जाबर की खानों में आपको मिलता है जिंक अयस्क। भारत में बॉम्बे हाई निम्नलिखित में से किस भली भांति जाना जाता है? तो बॉम्बे हाई को जो है पेट्रोलियम उत्पादन के लिए जाना जाता है। भारत का सबसे अधिक आयात किसका होता है? तो भारत सबसे अधिक आयात किसका करता है? तो इनमें से हो जाएगा आपका सल्फर या गंधक। भारत के किस क्षेत्र में चूड़ी उद्योग स्थापित हैं? तो चूड़ी उद्योग के लिए फेमस है आपका फिरोजाबाद। देश में सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन कहाँ होता है? तो ये होता है आपका ऑप्शन इसका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश आपका अभ्रक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका तमिलनाडु में। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? तो प्रथम उर्वरक संयंत्र था आपका सिंदरी में। नियाबा सेवा बंदरगाह परियोजना कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुंबई में। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह आपका हो जाएगा ऑप्शन सी मुंबई में। भटकल बंदरगाह कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक में। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह मुक्त व्यापार क्षेत्र है? तो मुक्त व्यापार क्षेत्र हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कांडला। पूर्वी समुद्री तट पर कौन सा कृत्रिम बंदरगाह स्थित है? ऑप्शन डी चेन्नई। भारत के पश्चिमी तट पर वर्षा किस मानसून में होती है?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दक्षिण पश्चिम में। सर्वाधिक वर्षा किस जगह होती है? ऑप्शन बी मासिनराम में। आइसोहार्ट रेखा नक्शे में किसके युग्मक बिंदु हैं? ऑप्शन सी समवर्षा के। लेप्चा किस राज्य के आरंभिक निवासी थे? ये थे आपके सिक्किम के। खासी और गारो जनजातियाँ मुख्य रूप से कहाँ रहती हैं? तो ये आपकी मेघालय राज्य की जातियाँ हैं। भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो सबसे बड़ी जनजाति की बात करेंगे तो हो जाएगा गोंड जनजाति। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तापमान की बात करेंगे 6000 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व जल दिवस रूप में मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है आपका 22 मार्च को। एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? ऑप्शन बी 4 मिनट। पवनों की गति का निर्धारण किस कारक से होता है? तो ये होता है आपका वायुदाब प्रवणता से। कोहरा क्या है? तो कोहरा एक प्रकार का आपका एक नीचा स्तरीय बादल है। पर्वतों तथा मैदानों के बीच स्थित पठारों को क्या कहते हैं? तो इन्हें कहा जाता है आपका पर्वतीय पठार। अभिकेंद्र अधिकेंद्र शब्द का संबंध किससे है? तो अधिकेंद्र शब्द का जो है संबंध आपका हो जाएगा भूकंप से। संसार में पारे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो पारे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है आपका स्पेन। अगला क्वेश्चन है फिलाडेल्फिया किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह है आपका रेल इंजन निर्माण के लिए। किस क्षेत्र में देश की सबसे प्राचीन चट्टानें पाई जाती हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी अरावली। भारत में अधिकांश वर्षण किस प्रकार का होता है? तो ये होता है आपका पर्वतकृत। जूट का रेशा पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन सी तना से। कौन सा राज्य सीमेंट उत्पादन में अग्रणी है? ऑप्शन ए राजस्थान। बिना उपग्रह वाले ग्रह कौन से हैं जिसका कोई उपग्रह नहीं है? फिर में से हो जाएगा बुध और शुक्र। तो बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। निम्नलिखित में से सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन सी बृहस्पति। सी ऑफ ट्रायंक्विलिटी स्थित है। तो सी ऑफ ट्रायंक्विलिटी आपका स्थित हो जाएगा ये कहाँ पर? ऑप्शन सी चंद्रमा पर। सौरमंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र ग्रह है? तो अत्यधिक तीव्र ग्रह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बुध। सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित कौन सा होता है? तो सर्वाधिक दूर स्थित जो ग्रह है आपका वो हो जाएगा आपका वरुण। और सबसे पास की बात करेंगे तो हो जाएगा बुध, लेकिन सबसे गर्म की बात करेंगे तो हो जाएगा शुक्र ग्रह। वह आकाशीय पिंड जो पृथ्वी के निकटतम स्थित है, तो ये बताया चंद्रमा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? चंद्रमा। सूर्य का समीपतम ग्रह कौन सा हो जाएगा आपका? बुध। रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? तो हो जाएगा मंगल। कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर घूमते हुए सबसे कम समय में चक्कर पूरा करता है? ऑप्शन बी बृहस्पति। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शुक्र। एक उपग्रह में बैठे हुए अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? हो जाएगा आपका ऑप्शन ए काला। सबसे अधिक चमकीला तारा कौन सा होता है? तो सबसे अधिक चमकीला तारा होता है आपका सीरियस तारा। किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय होते हैं? तो स्पष्ट वलय की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका शनि। चंद्रग्रहण तब होता है जब, तो चंद्रग्रहण में क्या होता है कि चंद्रमा और सूर्य के बीच में क्या आ जाती है? पृथ्वी आ जाती है। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा आपका? पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, तो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण में क्या होता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है चंद्रमा। तो देखो इसमें सूर्य पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो चंद्रमा सूर्य पृथ्वी के बीच में आ जाता है, ऑप्शन बी। भूतल के किसी बिंदु से गुजरने वाले मध्य रेखा तथा प्रधान मध्य रेखा की कोणिक दूरी को उक्त बिंदु कहते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए देशांतर। ग्रीनविच किस देश में है? तो ग्रीनविच आपका है यूनाइटेड किंगडम। अगला क्वेश्चन है मानचित्र पर बनाई गई
बी रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई स्थानों को मिलाती हैं क्या कहलाती हैं? तो इन्हें कहा जाता है आपका कंटूर्स। क्या कहा जाता है? कंटूर्स। तो ये आज के टॉप 100 क्वेश्चनों का डिस्कशन हुआ। आप चेक कर सकते हैं इसमें आपने 100 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन राइट किए, और उनमें सबसे ज़्यादा आपके जो 100 क्वेश्चन थे कुल मिला के अगर पूछा जाए तो इसमें पूरे क्वेश्चन आपके जियोग्राफी से थे। ठीक है, तो आज के लिए पर्याप्त है। जय हिंद।